दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ 5 दिन पहले हुई शादी और फंदे पर लटकी मिली दुल्हन। कारण क्या था, क्या नहीं था, इसका तो आपको आगे वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले के नीम का थाना बाईपास नारसिंह की ढाणियों की मानसिंह मीणा पुत्र श्रवण राम मीणा, जो नारसिंह की ढाणियों का रहने वाले था। और उसकी शादी 26 नवंबर को सनम पुत्री सुरेंद्र चौहान चला चौकड़ी कटहरी यूपी की रहने वाली थी। और दोस्तों, जब शादी 26 नवंबर को हो गई और 5 दिन बाद उसका शव है वो फंदे पर लटका मिला। इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, जब 5 दिन बाद जब मानसिंह रोज़मर्रा की तरह अपने काम पर गया था और फिर उसके पास फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारी बीबी है वो फंदे पर लटक गई। लेकिन ये बातें करते हैं और हम लोग आपको ये जो भी कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, हमें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमारा काम, हम जो भी बात करते हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ गौर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मामला होता है। इस मामले की जांच कर रहे हैं सीआई राजेश कुमार जी। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि पता चलेगा जैसे इसके बारे में हमारे पास कोई भी रिपोर्ट आएगी हम आपको बता ही देंगे। सनम जो रहने वाली थी चला चौकड़ी, वहाँ का ये कोई गांव है, कटहरी में पड़ता है और प्रदेश यूपी लगता है। पहले भी उनकी वहाँ पे नीम का थाना में रजनी नाम की लड़की की शादी हो चुकी थी। उन्हीं के आधार पर वो रिश्ता करवाया गया था। बातें सुनते हैं और हम आपको लोगों को सुनाते हैं नारसिंह की ढाणियों की। इसके बारे में हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं आया है, और जैसे ही अपडेट आएगा तो शादी के 5 दिन बाद ही एक सनम नाम की लड़की वो फंदे पर लटकी मिली थी। उसकी हमारे पास अभी इसकी कोई सूचना है नहीं, लेकिन 5 दिन बाद एक मौत होना, एक उसको वहाँ के राजकीय अस्पताल में उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और आगे की हमारे पास कोई घटना है नहीं, क्योंकि जब हमने इस खबर की पड़ताल की और बताया जा रहा है कि ये खबर नीम का थाना सीकर की बताई जा रही है और ये दैनिक भास्कर में खबर आई हुई है। हमारा काम एक सच्चाई को बताना है। हम लोग सच्चाई के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हमने जो भी कहानियाँ बताई है, जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज। बात अब हम कर लेते हैं सनम की मौत की। 5 दिन पहले शादी होना और एक मौत के अंजाम तक पहुंचना, एक फंदे पर लटका मिला शव। लेकिन अब इस मामले की जांच है वो सीआई राजेश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन एक फंदे पर एक आत्महत्या करना कोई अच्छी तो बात है नहीं। क्योंकि जब मानसिंह मीणा अपने कारोबार या
मजदूरी भी गया हुआ था, लेकिन बाद में कॉल आता है और कॉल आने पर पता चलता है कि तुम्हारी बीबी है वो फंदे पर लटकी मिली है। हमने ये कहानी एक बनाकर आप लोगों को हम सुना रहे हैं, ताकि जो भी बता रहे हैं वो एक सच है और सच के आधार पर ही हम लोग बताते हैं। हमने इसके बारे में पड़ताल की। जो कि सनम है वो कटेरी चला चौकड़ी की रहने वाली है और उसकी मामे की बेटी जो रजनी नाम की है वो भी वही नीम का थाना में रहती है। उन्होंने परिवार वालों को बताया कि ये मामला हो गया। अब बात क्या हुई क्या नहीं हुई इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट और कोई सूचना आई नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात न्यूज़ दैनिक भास्कर की बात कर रहे हैं और इसमें अब बात क्या थी क्या नहीं थी या तो मान सिंह जानता है। जब मान सिंह की मां ने पुलिस वालों को बताया कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो फंदे पर लटकी हुई थी और फिर मैंने मेरे बेटे को फ़ोन किया, फिर पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस बुलाई गई और इस के बाद में वहाँ पर पड़ोसी और सारे एकत्रित हुए। लेकिन इस घटना का पूरा अभी तक खुलासा हुआ नहीं है। जब खुलासा होगा तो हम इसके आगे एक और वीडियो बनाएंगे, आपको इस कहानी की पूरी सच्चाई बताएंगे कि जो सनम नाम की लड़की और मान सिंह के साथ जो रिश्ता हुआ था, ये रिश्ता सिर्फ 5 दिन चला। 28 नवंबर को शादी हो गई और 28 नवंबर और 1 दिसंबर को जब फंदे पर लटकना और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का भी कोई कारण पता नहीं चला है। शादी करना या तो रजामंदी के खिलाफ थी या किसी बात इन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या तो वो जाने या सनम जानती है। हमारा काम आपको एक सच्चाई बताना और सच्चाई के आधार पर हम लोग एक रिपोर्ट हमने तैयार की और एक कहानी बनाई। इस कहानी में अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट ज़रूर कीजिए। आप बताइए कि हम जो भी कहानी सुनाते हैं हम ज़्यादातर नागौर, अजमेर और डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, हमारा लक्ष्य सिर्फ राजस्थान पर है। जो भी राजस्थान की घटनाएं क्राइम की होती है हम लोग वही बताते हैं। और ये घटना सुनने के लिए आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी हमारा राजस्थान में घटना होती है ज़्यादातर हम उन पे ही फोकस रखते हैं, उनकी पर ही कहानियाँ बनाते हैं और उनको ही बताते हैं। चाहे ज़्यादातर या कहीं हमारे इंडिया की बड़ी खबर होती है तो हम वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन जगह जगह सोशल मीडिया और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जब कहानियाँ सुनते हैं और सुनाते हैं तो फिर हम लोग आपको भी हमने सोचा कि हम भी एक चैनल बनाकर आप लोगों को कहानियाँ सुनाएं, ताकि आप लोग भी हमें मोटिवेट करो। क्योंकि हम आपके एक सब्सक्राइब और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो भी जितने भी दर्शक हैं देखने वाले वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम इनके आधार पर हमारे राजस्थान की घटनाएं ज़्यादातर बताते हैं। और जो भी हमारे नागौर की घटनाएं होती है वो बताते हैं। और नागौर के अलावा हम पूरे राजस्थान की भी
खबरें बताते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो भी क्राइम हिस्ट्री होती है, जो भी वारदात होती है, वो चीज़ें हम बताते हैं। और हम लोग आपको राजस्थान, अजमेर, नागौर ज़्यादातर हमारे एरिया की खबरें बताते हैं, क्योंकि हमें जो भी कहानी, और आप लोग हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सनम, हम लोग बात कर रहे थे सनम की, जो सनम 5 दिन पहले ही अपनी शादी के 5 दिन पहले ही नाम बताया जा रहा है सनम, और पिता का नाम सुरेंद्र सिंह चौहान बताया जा रहा है, और उनकी रिश्तेदारियां आगे भी थी। उस आधार पर वहाँ पर यूपी से आकर यहाँ पर नारसिंह की ढाणिया बाईपास नीम का थाना पर शादी की, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और सारे लोग, और सब कुछ बढ़िया था। और 5 दिन बाद क्या हुआ क्या ना हुआ वो तो भगवान जाने, या श्रवण सिंह जानता, मान सिंह मीणा, या वो सनम जानती है। लेकिन हमने ये खबर दैनिक भास्कर में पढ़ी, और पढ़ के उसके आधार पर हमने ये रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाकर आप लोगों को सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी? और 5 दिन, शादी के 5 दिन बाद ही अपनी जीवन लीला समाप्त करना, इसके कारण क्या थे क्या नहीं थे? अब इसका कारण जब हमारे पास आ जाएगा, और इसकी पूरी बायोडाटा हम आप लोगों को बताएंगे कि किन कारणों से सनम है वो अपनी जीवन लीला को समाप्त की, और इसके कारण क्या थे क्या नहीं थे, सारी जानकारी 1-2 दिन में हम एक नए वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, और बताएंगे कि जो सनम है शादी के 5 दिन बाद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और फंदे पर लटकी मिली थी। क्या कारण थे क्या नहीं थे, वो सारी बातें हम आपको 1-2 दिन के अंदर इसकी पूरी तहकीकात करके पूरी कहानी बनाकर हम लोग आपको बता देंगे। हमारी टीम और हम लोग मिलकर पूरी पड़ताल करेंगे, फंदे पर लटकने का क्या कारण था क्या नहीं था, और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारा काम आपको एक सच्चाई बताना, हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम एक सच्चाई बताना है, एक सच्चाई को उजागर करना है, और हम लोग सच्चाई के साथ हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।